आ रही है। पुलिस का एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ने का मामला है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेडवा थाना क्षेत्र के कटारिया और धोलकिया सरहद पर पकड़ी गई फैक्ट्री। करीब 100 करोड़ की एमडी तैयार करने की सामग्री बरामद हुई है। आरोपियों के पास से एमडी बनाने का जो फॉर्मूला है वो भी मिला है और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। महाराष्ट्र और उड़ीसा के लोग इसमें शामिल हैं और अभी तक 8 लोगों को जो है नामजद कर लिया गया है। पुलिस ने मांगीलाल, बिरजू, जयेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया है। वहीं गणपत सिंह भागने में सफल हुआ। मुख्य सरगना और तस्कर रमेश कुमार उर्फ अनिल कुमार की तलाश जारी है और 1 लाख का ये जो रमेश है वो इनामी भी है। तो पुलिस का एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ने का मामला है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेडवा थाना क्षेत्र के कटारिया और धोलकिया सरहद पर पकड़ी गई फैक्ट्री में आपको बताएं कि करीब 100 करोड़ की एमडी तैयार करने की सामग्री यहां बरामद की गई है। आरोपियों के पास एमडी बनाने का मिला है फॉर्मूला और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। पकड़ी गई ड्रग्स की फैक्ट्री में बाड़मेर एसपी द्वारा कई सारे खुलासे किए गए, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई। जिसमें सबसे बड़ी जानकारी ये है कि इस फैक्ट्री से लगभग 100 करोड़ रुपए का माल बनना था, जो देश के कई राज्यों में अलग अलग जगहों पे सप्लाई करनी थी। अगर इस 100 करोड़ रुपए के माल की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी चेन है, जिसमें कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने है। इसके अलावा आज के बाद इस मामले की जांच एनसीबी, डीआरआई और बाड़मेर पुलिस द्वारा की जाएगी। इन तीनों लोगों द्वारा अलग अलग जगह पे इनकी टीमें बनाई गई, दबिश दी गई और कई जगह इनकी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये आई, इस पूरे में जो पुलिस की एफआईआर है उसमें लगभग 9 आरोपियों को नामजद किया गया है। इस 9 आरोपियों की बात की जाए तो इसमें से 8 जो आरोपी हैं उनकी उम्र मात्र 20 साल के आसपास ही है। अगर वो 20 साल के अगर वो आरोपी इस तरीके से, तो जो पुलिस के सूत्र है उनका साफ तौर पे कहना है, या जो भी इस पूरी मामले की जांच करें उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो वही लड़के हैं, ये वही हुआ है जो पहले इस लत में पड़े और फिर इस लत में पढ़ते पढ़ते उनके पास जब पैसे की कमी आई तब उन्होंने इस काम को ही शुरू कर दिया ताकि उनका जो नशा बदस्तूर जारी रहे। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल बाड़मेर पुलिस और डीआरआई और एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से लार्ज स्केल पे काम किया जा रहा था, तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में ऐसी और भी कई फैक्ट्रियां होगी जिनके लिए दबिश दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने काम किया उसको लेके पुलिस की और बाकी सारी चीज़ों की जांच एजेंसियों की गंभीरता इस मामले को लेकर बढ़ गई है। साथ ही इस मामले में ये भी बताया गया कि इस फैक्ट्री को पहले किसी दूसरी लोकेशन पर लगाया गया था, लेकिन वहाँ पे चीज़ें वायबल नहीं होने की वजह से इस फैक्ट्री को वहाँ शिफ्ट किया गया। जब ये शिफ्टिंग की गई, यहाँ लाए, तभी पुलिस के और जो भी एजेंसीज काम कर रही थी इसके पीछे, उसके मुखबिर ने सूचना दी। उसके बाद से पुलिस द्वारा जो छापेमारी की गई, अभी तक ये कार्रवाई जारी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाड़मेर एसपी को इस पूरे मामले की जांच और बाकी सारी चीज़ें डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। अभी भी फिलहाल जांच जारी है, इसमें कई बड़े खुलासे और हो सकते हैं। भूपेश आचार्य, एनडीटीवी। संवाददाता भूपेश आचार्य हमारे साथ जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। भूपेश, पुलिस ने मांगीलाल, बिरजू, जयेंद्र शुक्ला को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गणपत सिंह भागने में सफल हुआ है। अभी पुलिस का प्लान ऑफ एक्शन क्या है गणपत को पकड़ने के लिए और क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है उनसे जब पूछताछ हो रही है? तो जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को बात की जाए तो गणपत सिंह है जो, क्योंकि वो लोकल था वहीं का, तो उसको वहां से निकलने के कई सारे रास्ते और वो इस ज्योग्राफिकल कंडीशन को जानता था कि कहां से किस तरीके से भागना है, इसलिए वो भागने में सफल हो पाया। फिलहाल पुलिस के अलावा इसमें एनसीबी और डीआरआई भी इस मामले में जुड़ गई, क्योंकि जैसा कि 10 से 11 महीने पहले एक और फैक्ट्री भांडाफोड़ हुआ था, वो बॉम्बे के एक ड्रग डील की जब जांच की गई थी, तब उसमें पता लगा था कि ये जो इसका मैन्युफैक्चर है वो बाड़मेर है। तो उसी के चलते इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि जो इतने बड़ी लार्ज स्केल पे काम चल रहा है। तो अब इनका सबसे बड़ा जो मोटिव है वो ये है कि भाई बॉम्बे में जब तक सप्लाई चेन को नहीं तोड़ा जाएगा और कहाँ पे ही जानी थी और किस तरीके, जैसा कि बाड़मेर एसपी ने इस बात का खुलासा किया है, इसमें लगभग 100 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग होनी थी। तो 100 करोड़ के जो प्रोडक्शन था उसको पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों द्वारा इसको सप्लाई किया जाना था। इन तमाम बातों को लेकर अब इनकी जांच और गहनता से बढ़ गई और बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें कई सारे लोग चेन जुड़ेगी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इस पूरे मामले में 9 जो आरोपी हैं उसमें से जो 8 आरोपी, उनकी उम्र मात्र 20 से 21 साल है। तो ऐसे में इतने युवा जो इस लत की वजह से इस काम में जुड़ गए, इस फैक्ट्री में जुड़ गए, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस तरीके का वो काम कर रहे हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में मॉर्फिन भी बरामद किया है। तो पुलिस, डीआरआई और एनसीबी, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि ये ड्रग्स का आखिर बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचा है, कहाँ, बॉम्बे, महाराष्ट्र। इसमें जो बाकी जो आरोपी हैं, उड़ीसा के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, बाड़मेर के भी हैं, क्योंकि बाड़मेर के लोग इसलिए रखे गए थे ताकि लोकल ज्योग्राफिकल कंडीशन, बाकी सारी चीजों को लेके उनके पास कुछ चीजों का इनपुट रहे, और बाकी बाहर के लोग थे जिन लोगों को ये काम और मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। अब इस बात को लेके, और साथ ही बाड़मेर एसपी ने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि उनका ये मानना है इस वेस्टर्न राजस्थान में ऐसी 2 फैक्ट्रियां और हो सकती है। अब हमारी इस बात को लेकर अलग अलग टीमें बनाई गई है ताकि जहां पर भी वो हो तो उनको दबिश देके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जी
जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अब आगे